इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं यश प्रदायक पंचकल्याणक महोत्सव खुड़ातरी के महासौभाग्यशाली, महापुण्यशाली, महागौरवशाली, महापात्र प्रतिमा विराजमान करता परिवार श्री दिलीप कुमार जी शांतिलाल जी फड़िया अहमदाबाद, श्री डॉक्टर हसमुख जी शाह पालनपुर, श्री छोटालाल जी श्रीमती दीपाली बेन बावलवाड़ा, श्री बाबूलाल जी कुमारपाल जी फड़िया बावलवाड़ा, श्री नरेश चंद्र जी डाडम चंद्र जी फड़िया बावलवाड़ा, श्री बाबूलाल जी श्रीमती कंचन देवी दोषी बावलवाड़ा, श्री जतिन कुमार जी केसरीमल जी जैन उदयपुर, श्री शांति कुमार जी श्रीमती प्रेमलता जैन अहमदाबाद, श्री भरत कुमार जी खेमचंद जी बावलवाड़ा, श्री शांतिलाल जी श्रीमती रमीला देवी फड़िया हैदराबाद, श्री कीर्ति कुमार जी श्री धर्मेंद्र कुमार जी फड़िया बावलवाड़ा, श्री प्रदीप कुमार जी प्रकाश चंद्र जी दोषी हैदराबाद, श्री राजेश जी भोगीलाल जी शाह अहमदाबाद, श्री नरेश चंद्र जी बजी चंद्र जी फड़िया अहमदाबाद, श्री स्वतंत्र जी परिवार दाहोद, श्री सुभाष चंद्र जी श्रीमती कैलाश देवी शाह बावलवाड़ा, श्री वीरेंद्र जी श्रीमती वर्षा देवी बखारिया परिवार खेरवाड़ा। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, बहुत दिनों से सुन रखा था, लोग आते जाते रहते थे और वहाँ महाराज की भी, वीर सागर महाराज की भी खबर आती रहती थी कि अर्थुना आपको जाना है। अर्थुना आते आते गाड़ी आगे को बढ़ गई, लेकिन अर्थुना वालों को विश्वस्त कर दिया था कि चिंता नहीं करना, दो महाराज आप लोगों के लिए भेज रहे हैं। जब महाराजों को भेज दिया था तो फिर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता। अब महाराजों को लेने के लिए तो आना, क्योंकि भेजा है तो अब लेने के लिए भी होता है। आप सब लोग बहुत अंतरंग की चाह रख रहे हैं और छोटा मोटा लक्ष्य नहीं रखना चाहिए अपन के लिए। किसी ने कहा है एक छोटा लक्ष्य रखना बहुत बड़ा अपराध है। अभी ये कह रहे हैं पहले उंगली पकड़ेंगे फिर पांव तो पकड़ना ही चाहिए। भावना रख रहे हैं कि नया वर्ष हम लोगों का आजना और अर्थुना के बीच में हो। तो भैया बीच में पंडाल लगाना पड़ेगा, लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था, टेंट बनाना पड़ेंगे। ये तो जब होगा जब अर्थुना का पंच कल्याणक होगा। अभी तो आप लोगों के लिए कहते हैं कि जिसके नगर में ऐसे यथाजात निर्गंथ मुद्रा के धारी मुनिराज आ जाते हैं, उसका उसी दिन नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। देखो तिथियां तो अनादिकाल से चली आ रही हैं, चली आ रही कि नहीं, लेकिन वह तिथि अक्षय कब हुई? जब आदिनाथ भगवान का राजा सोम और श्रेयांश ने पड़गाहन किया और अतिथि सत्कार करके उस दिन वह तिथि कौन सी हो गई? अक्षय हो गई। और आज तक वह तिथि प्रसिद्ध है, अक्षय तृतीया। तो अपन को अक्षय तृतीया के लिए ही इंतजार करें ऐसा नहीं,
आचार्य भगवान कहते हैं कि जिस तिथि में आपके यहाँ ऐसे उत्तम अतिथि आ जाए वही आपकी तिथि अक्षय हो जाती। हाई को है एक अतिथि आ अतिथि आ, अक्षय हो तृतीया, अक्षय हो तृतीया, या हो द्वितीया, या तृतीया हो द्वितीया हो एकम हो, कोई भी तिथि हो। ऐसे भी लोग होते हैं सब एक डायरी बना करके रखते हैं कि इन तिथियों में ऐसे ऐसे आचार्य भगवंत महाराज मुनिराजों के आहार हुए हैं, उसको भूलते नहीं, बार बार स्मरण करके अपने पुण्य को निरंतर बढ़ाते रहते। हमें तो लक्ष्य ऊंचा रखना है और क्या प्राप्त करना है, इनको तो सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, भूख लगी है किसी को तेज और उसको धर्म का उपदेश दिया जाए तो वो कहता है महाराज हमें तो रोटी दिख रही थी और कुछ भी दिख नहीं रहा था। ऐसी स्थिति आप लोगों की है। अगर हम प्रवचन करेंगे तो आपको तो नया वर्ष दिखेगा। आज ही नया वर्ष देखो, वो ही चतुराई मानी जाती है मोक्ष प्राप्ति का, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मुक्ति पाने के लिए मिला है। और इसमें ऐसे बीज अगर हम अपने जीवन में बो लेते हैं तो बहुत जल्दी उस मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। कहा है मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन, क्रिया ज्ञान बिन नाही, नहीं ज्ञान विवेक बिना, गुण विवेक के माही, नहीं विवेक जिन मत बिना, जिन मत जिन बिन माही, धर्म मूल निर्मल महा, पुरवर त्रुवन माही। ये पंक्तियां अपने आप में मूल को ले जाने वाली पंक्तियां हैं और मूल से ही चूल की प्राप्ति होती है और चूल से ही मूल तक ले गए हैं इन पंक्तियों में। मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं होता वह कभी मुक्ति नहीं पा सकता। कहा है किसी ने कि पंखों पर विश्वास नहीं वह परिंदा क्या, पंखों पर विश्वास नहीं वह परिंदा क्या, और चरणों पर विश्वास नहीं वह चरिंदा क्या। सिर्फ श्वास लेने का ही नाम जिंदगी नहीं है बंधुओं, सिर्फ श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं है बंधुओं। जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु और अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं वह जिंदा क्या, उसका जीवन। ऐसे तो हमारे लिए अनंतों बार ये जीवन मिल गए हैं। एक बार इस आत्मा के स्वरूप को समझ लो। हमारे पास भी भगवान बनने की शक्ति विद्यमान है, चाहे तो इसी जीवन से हम उसका बीज बो सकते हैं। कितने लोग यहाँ पर पंडित बैठे हुए हैं? कितने लोग हैं पंडित? हैं कोई? यहाँ के पंडित जी कहाँ हैं? कोई नहीं है। कहाँ है? अब इधर उधर नहीं देखो, है ना। अब इधर उधर पंडित को नहीं देखना, आपके भीतर ही पंडित बैठा हुआ है, उसको देखना है। आज ही अर्थूना वाले
ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं, आज सारे के सारे पंडित बन जाएंगे। 2-3 दिन की बात नहीं। पाषाणेषु यथा हेमम दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये तथा शिवा काष्ठ मध्ये यथा बन्नी शक्ति रूपेण अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति सा पंडिता। बस इतना जान लो, आज से सारे पंडित हो जाएंगे। कितना जानना? जैसे स्वर्ण पाषाण में शक्ति रूप से आत्मा रहती है। आत्मा रहती है? सुन नहीं रहे आप लोग? हाउ कर दी है? जैसे स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण की आत्मा रहती है। स्वर्ण आत्मा यानी स्वरूप लेना, स्वर्ण का शुद्ध स्वरूप उसमें विद्यमान रहता है, लेकिन कैसा? शक्ति रूप से रहता है। अगर पुरुषार्थ किया जाए तो उसमें से शुद्ध स्वर्ण की प्राप्ति हो जाती है। दुग्ध मध्य यथा घृतम, जिस प्रकार से दूध में घी शक्ति रूप से व्याप्त होकर के रहता है। दिखता है दूध, दूध दिखता है, घी दिखता है लेकिन है कि नहीं? सबको विश्वास है? दूध पीते हैं तो दूध में घी का स्वाद आता है क्या? नहीं आता। कुछ लोग ले रहे हैं, दूध में भी घी का स्वाद। ये स्वाद जो है 3 काल में स्वाद नहीं आएगा। ज्ञान तो हो जाएगा, ज्ञान तो सबको है कि इसमें घी है। ज्ञान के साथ साथ श्रद्धान भी चाहिए। ज्ञान और श्रद्धान दोनों तो हो जाएंगे, लेकिन स्वाद नहीं आएगा। स्वाद तो तब आएगा जब उस दूध की मंथन क्रिया होगी या दही की मंथन क्रिया होगी, उसमें से नवनीत निकलेगा, और उस नवनीत में भी आप घी का स्वाद लेना चाहो तो नवनीत दशा में भी घी का स्वाद नहीं। जब वह अग्नि पर तप जाता है और सुगंधी आ जाती है, फिर बताना नहीं पड़ता कि ये क्या है। तो जिस प्रकार से दूध में घी शक्ति रूप से व्याप्त होकर के रहता है, तिल में तेल कहां रहता है? पूरे में तिल में तेल व्याप्त होकर के रहता है शक्ति रूप से। लकड़ी में अग्नि दिखाई देती है क्या? लेकिन उस लकड़ी को अगर आपस में रगड़ जाते हैं तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। शक्ति रूप से उसमें वह विद्यमान है। उसी प्रकार से इस शरीर में यह आत्मा शक्ति रूप से विद्यमान रहती है। यो जानाति सा पंडिता। जो इतना जान लेता है वह कौन है? आवाज नहीं आ रही कौन है? पंडित। तो आप लोगों ने जाना कि नहीं है? क्या जाना? महाराज हमारे लिए तो वही 1 तारीख दिख रही। तो फिर कुछ नहीं जान पाओगे, कुछ नहीं पा पाओगे। इतना जान लो, इस शरीर में यह आत्मा रहती है। एक दिन यह इस शरीर में से आत्मा निकल गई, यह शरीर शव के रूप में पड़ा रहता है। इस आत्मा से भिन्न यह देह है, और इसमें यह आत्मा अनादि काल से रह रहा है। अगर हम पुरुषार्थ करें
तो अपने शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारी दशा कैसी दशा है? तो मिली हुई दशा है, न शुद्ध दशा है न पूर्ण अशुद्ध दशा है, मिली जुड़ी कर्मों के साथ यह आत्मा यहाँ पर रहती। तो मोक्ष न आत्म ज्ञान भिन्न, जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं। और एक बार अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए, आप लोग समझ लो, सिद्धांत रख लो, बस अभी से ही हमारी पंडित संज्ञा हो जाएगी। और एक बार कम से कम बैठ करके अपने आत्म स्वरूप के बारे में थोड़ा सा चिंतन करें, उसको अनुभव करें। कैसे करें? जैसे सिद्धों का स्वरूप है, जैसे अरहंतों का स्वरूप है, इस रूप में आप उस आत्मा का चिंतन करें। मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन क्रिया ज्ञान बिन नाही। अगर यथार्थ ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, तो उसके बिना क्रिया भी वह सही सही नहीं हो पाती। और नहीं ज्ञान विवेक बिना, या नहीं क्रिया विवेक बिना। क्रिया जो होती है अगर विवेक के बिना है तो विवेक बिना क्रिया सही सही सफलीभूत नहीं होती। गुण विवेक के माही, जहां विवेक रहता है वहीं पर गुण ठहरते हैं, नहीं तो विवेक के बिना सारे गुणों के ऊपर पानी। कई बार आप लोग के लो इनने सब कुछ अच्छा किया लेकिन सब पर पानी फेर दिया। ये क्या किए कराए पर पानी फेर दिया। सब बनने वाली बात थी, बनते बनते बात बिगड़ गई। और अगर विवेक जागृत हो जाए तो बिगड़ते बिगड़ते बात बन जाती है। ये विवेक है। इस विवेक को अगर आपको चाहिए तो यह विवेक कहाँ मिलेगा? जिन मत में ही यह विवेक मिलेगा। विवेक कहते किसे हैं? इसकी परिभाषा क्या है? तो देखो आपको बताते हैं। हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं में अगर हम क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना खाएं, क्यों जानते हो? बस प्रत्येक क्रिया में जहां हमने ये प्रश्न चिन्ह लगा दिया और उस प्रश्न को हल करते हुए अगर हम अपनी क्रियाएं करते हैं तो समझ लेना आप विवेकी हैं, आपके अंदर विवेक जागृत हो गया। उदाहरण के रूप में खाने में ही ले लें तो सबसे पहले भूख लगी है आप लोगों की? नहीं महाराज, भूख लगी है तभी तो 3 दिन मांग रहे हैं। भूख तो है, तो भूख है तो क्या खाएं? सबसे पहले प्रश्न करो। नहीं भूख लगी है तो मतलब भूख मिटाना है, चाहे कुछ भी मिल जाए। अवक्ष मिल जाए तो खाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि यह खाने योग्य नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे यश प्रदायक पंचकल्याणक महोत्सव खड़ात्री के महासौभाग्यशाली, महापुण्यशाली, महागौरवशाली, महापात्र प्रतिमा विराजमान कर्ता परिवार श्री दिलीप कुमार जी शांतिलाल जी फड़िया अहमदाबाद, श्री डॉक्टर हसमुख जी शाह पालनपुर, श्री छोटालाल जी श्रीमती दीपाली बेन बावलवाड़ा, श्री बाबूलाल जी कुमारपाल जी फड़िया बावलवाड़ा, श्री नरेश चंद्र जी डाडम चंद्र जी फड़िया बावलवाड़ा, श्री बाबूलाल जी श्रीमती कंचन देवी दोषी बावलवाड़ा, श्री जतिन कुमार जी केसरीमल जी जैन उदयपुर, श्री शांति कुमार जी श्रीमती प्रेमलता जैन अहमदाबाद, श्री भरत कुमार जी खेमचंद जी बावलवाड़ा,
श्री शांतिलाल जी श्रीमती रमीला देवी फड़िया हैदराबाद, श्री कीर्ति कुमार जी श्री धर्मेंद्र कुमार जी फड़िया बावलवाड़ा, श्री प्रदीप कुमार जी प्रकाश चंद्र जी दोषी हैदराबाद, श्री राजेश जी भोगीलाल जी शाह अहमदाबाद, श्री नरेश चंद्र जी बजी चंद्र जी फड़िया अहमदाबाद, श्री स्वतंत्र जी परिवार दाहोद, श्री सुभाष चंद्र जी श्रीमती कैलाश देवी शाह बावलवाड़ा, श्री वीरेंद्र जी श्रीमती वर्षा देवी बखारिया परिवार खेरवाड़ा।